ये बेकार मोदी सरकार जब से आई है तो एकदम किसी को काम धंधा कुछ भी नहीं है। एकदम नौजवान ऐसा इधर उधर भटक रहा है। वो तो सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए ऐसा है। बाहर देशों में कहीं भी जाओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया का डंका बहुत बोल रहा है, ये बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये सरकार आज डेमोक्रेसी की सरकार नहीं हो गई, तानाशाही हो गई है। बोले एकदम बीजेपी में आ गया तो नील बटा सन्नाटा हो गया, खत्म। बोले बीजेपी में है, आओ सब कांड करो और बीजेपी में आओ। यहाँ तक के जो बीजेपी सरकार है जो गौ हत्या के बारे में बहुत मुद्दा उठा दी, लेकिन उनसे 250 करोड़ रुपया ले लिए। जो कसाई खाना जो गोडी मीडिया तो लोगों को भ्रमित कर चुकी है। अब देश में एक बार देखिए वोटिंग की शुरुआत हो भी गई है पूरे देश में। अब जो सांसद चुने जाएंगे वो देश में विकास की नींव रखेंगे। ये गोरेगांव इलाके में हम खड़े हैं और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो आने वाले चुनाव में वोटिंग करेंगे, अपने अपने कैंडिडेट्स चुनेंगे। हम इनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पे वोटिंग होगा और देश का जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो इनके हिसाब से कैसा होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर शेख है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। जी उमर जी, क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव में तैयारियां चल रही हैं, नेता अपना अपना दांव खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वोटर्स क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? आने वाला समय जो चुनाव का है वो किस आधार पे वोटिंग होगी? देखिए, अभी देश का पूरा माहौल लोगों को मालूम है। गोडी मीडिया तो लोगों को भ्रमित कर चुकी है, क्योंकि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार जो चल रहा है सबको मालूम है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे जो मोदी सरकार ने क्या किया, किस किस के साथ कितना कितना पैसा वसूली सरकार है। और यहाँ पे महिला सुरक्षित ने कानून के नाम पे बहुत लूट मार मची हुई यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि देश हमारा सुरक्षित रहे, भ्रष्टाचार मुक्त हुए और नए नए रोज़गार पैदा हुए। नौजवानों को रोज़गार मिलने चाहिए, नौकरी मिलने चाहिए, मध्य वर्ग को अपना उनको काम धंधा मिलने चाहिए। आज लोग इतना त्रास है, इतना परेशान है कि आप आज किससे भी 1000 2000 मांगो तो आपको नहीं मिलेगा। ये पिछले जो मनमोहन जी की सरकार थी तो जब वहाँ पे आप किससे भी 50-60 हज़ार रुपये मांगो तो कोई भी दे दिया करता था। अभी लोगों के पास धंधा पानी कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले जो अभी चुनाव जो होने वाला है, अभी तो 1 चरण का चुनाव हो गया, 7 चरण का चुनाव है। यहाँ पे मुंबई में 20 मई को चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पे हमारे जो उम्मीदवार है इंडिया के उम्मीदवार, हम इंडिया के उम्मीदवार अमूल कीर्तिकर को यहाँ से भारी मतों से जिताना चाहते हैं और संसद में जाके यहाँ की देश की आवाम की वहाँ पे संसद में आवाज़ उठाए। हमको ऐसा यहाँ का नेता चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश जो है पूरे देश की आर्थिक राजधानी है। सारा जो जीएसटी सबसे ज़्यादा कलेक्शन महाराष्ट्र से जाता है, जितना 5 राज्यों से नहीं जाता उतना अकेले जाता है। और हम यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, खास करके ज़्यादातर उत्तर भारतीय हैं जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेस कारखाने डाले। आपने कहा कि उस महंगाई की वजह से लोगों के बिजनेस व्यापार पे फर्क पड़ा है, तो आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें केंद्र सरकार को हम जिम्मेदार मानते हैं। और यहाँ की जो सरकार है स्थिर सरकार नहीं है, क्योंकि 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, अच्छे से चला रहे थे। कोरोना काल में उन्होंने इतना अच्छा लोगों को लेके चला, जबकि मतलब हर चीज़ हर सुविधा पूरे वर्ल्ड में उनको WHO ने भी उनको मतलब इतना सराहना किया। जब से ये सरकार आई, ये सरकार स्थिर नहीं है, तो यहाँ पे उद्योग वगैरह सब ठप हो चुके हैं। आप लोगों को किस तरीके से महंगाई के बारे में जो कह रहे थे, महंगाई खासकर वो किस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, किस तरीके से बताना? महंगाई आप देखिए ना, पिछला जो सरकार थी और अभी की सरकार उठा के देख ले। स्मिता ईरानी 400 पार गैस हो जाता तो लेके सर पे बाटला लेके नाचती थी, अभी 1100 हो गया। हर चीज़ महंगा होगी, सब्जी, आलू, कांदा, बटाटा। घर में जो महिला लोग जो घर गृहस्थी वाले उन लोग परेशान है। मजदूर लोग जो उनकी आमदनी नहीं है तो कैसा घर चलेगा। और होटलों में जाओ जीएसटी लगेगा, हर खाने पे खाना खाने जाएगा तो उस पर जीएसटी, दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, यहाँ तक कि दवाई पे भी जीएसटी है। सरकार खाली पैसा ही बटोर रही है, लेकिन लोगों को, जनता को कोई सुविधा नहीं दे रही। यहाँ पे हर चीज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में और रोज़गार तो है नाम का है ही नहीं यहाँ पे। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसमें बहुत सारे घोटालों के नाम आते थे, मंत्रियों के नाम आते हैं। अब ऐसे घोटाले दिख नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम हुआ आपको लगता है? कांग्रेस के टाइम पे तो खाली बोला गया कि ये घोटाला, एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ। कोयला का घोटाला साबित नहीं हुआ। जितने बड़े बड़े जो 2G स्टोर लगाए वो भी घोटाला साबित नहीं हुआ। अभी यहाँ पे घोटाला का तो बाजार लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे हफ्ता वसूली किया गया। कहीं यहाँ तक के जो बीजेपी सरकार है, जो
गौ हत्या के बारे में बहुत मुद्दा उठा दी, लेकिन उनसे 250 करोड़ रुपया ले लिए। जो कसाई खाना जो रहता है उनसे कत्ल खाने से 250 करोड़ रुपया उन लोगों ने हफ्ता लिया। अब ये 250 करोड़ में कितने हमारी गौ माता, कितने जानवर को उन लोगों ने कत्ल किया होगा, और ना जाने कितने लोगों से उन लोगों ने इलेक्ट्रिक बोन के नाम पे उन लोगों ने हफ्ता वसूली किया। तो ये सब सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सब सारी चीज़ें उजागर हो गई, तो पब्लिक के पास आया। तो आने वाले अगर 5 साल के बाद यही सरकार आएगी तो ना जाने कितने घोटाले करेगी। तो अब भाई साहब आप कुछ कहें, आप बताइए क्या कहेंगे। आप युवा हैं और युवाओं की बात जाननी जरूरी है। युवाओं के लिए सर मैं कहना चाहूँगा कि हमें जैसे रोजगार की बहुत आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अतहर काजी है। हाँ, मेरा नाम अतहर काजी है। जैसा कि ये सरकार आज डेमोक्रेसी की सरकार नहीं हो गई, तानाशाही हो गई है। जहाँ पे इन्होंने मुद्दा उठाया है कि हम महंगाई कम कर देंगे, हर चीज़ों को सस्ता कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि डीजल, पेट्रोल, गैस हर चीज़ महंगी हो गई है। हमारे को कहा गया था कि 2 लाख रोज़गार हमको मुहैया कराया जाएगा। आज रोज़गार भी नहीं है हमारे पास। आप देख सकते हो कि अराउंड 40 to 50%। व्यापार करते हैं अभी? जी मैं अभी फिलहाल व्यापार करता हूँ। और जैसा कि व्यापार में भी आप देख सकते हो कि इन्होंने जीएसटी लाया हुआ है। उसमें इन्होंने 15 से 8% से 18% तक इन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया है, जिससे कि हमारे जैसे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं एक एजुकेटेड हूँ, जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं चाहता था कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, बट मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल के मुझे एक छोटा मोटा व्यापार करना पड़ रहा है, जो कि ठीक है। बट रोज़गार जो आज मिलना चाहिए हमारे को, जैसा कि मोदी सरकार ने हमसे वादा किया था कि 2 लाख रोज़गार हम आपको एवरी ईयर देंगे, कहाँ है वो रोज़गार? वो रोज़गार नहीं है। 2 करोड़ रोज़गार, सॉरी माय मिस्टेक, 2 करोड़ रोज़गार कहा था उन्होंने कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम कर देंगे, आपके इंडिविजुअल खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। किसी के खाते में आए क्या यहाँ पे? किसी के नहीं आए। तो ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये डेमोक्रेसी नहीं, ये तानाशाही। जैसा कि इन्होंने केजरीवाल, शिबू सोरेन जैसे जो इनके साथ नहीं है उनको सिर्फ वो अंदर डालने वाली सरकार है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इनके साथ है हम उनको लेके चलेंगे। इन्होंने कहा था कि अपना क्या नाम है इनका यार, 2014 के बाद मोदी सरकार चल रही है। 2014 के बाद से तो रोड, रास्ते, हाईवे, ट्रेन, अब कुछ काम जो आपको अच्छे लगे हों, कुछ नहीं अच्छे लगे हों। हाँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया, जैसे कि हमारे नितिन गडकरी है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम किया है। बट ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल तो हम खसारे में है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। आज इंडिविजुअल हमारा जो 2014 में जो देश के ऊपर कर्जा था 58 करोड़ था, वो आज 176 लाख करोड़ हो गया है। तो आप देख रहे हो कितना बढ़ गया इसका स्तर। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? आज तो किसी को, गरीब को घर नहीं मिल रहा है। जो ये बोलते कि उज्ज्वला योजना आई है, उसका किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि हम घर बना रहे हैं, किसी को घर नहीं मिल रहा है। राशन कहाँ मिल रहा है सर? आप आज हमारे यहाँ राशन की दुकानें आगे नहीं मिल रहा है, खाली प्रचार है ये, और कुछ भी नहीं है। ये गरीब सब आपके सामने खड़े हैं सर। मेरा नाम मोहिब शेख है। मुझे क्या कहेंगे, अभी आने वाला चुनाव जो है, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, अब तो कैंडिडेट यहाँ से चुनेंगे, वो जाएंगे संसद में और वो अपना नेता चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री तो मेरे हिसाब से तो सबको लेके चले साथ में, हिंदू मुस्लिम ना हो, वे सबको एक साथ, एक हाँ राजनीति ना हो, एक साथ एक को लेके चले, और अच्छे से महंगाई का नहीं हो, सबको रोज़गार मिले। आप जनता तो इतनी एकदम अभी एकदम रोड पे आ गई है, बेकार। मोदी सरकार जब से आई है तो एकदम किसी को काम धंधा कुछ भी नहीं है। एकदम नौजवान ऐसा इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर कुछ नहीं काम धंधा, और एकदम महंगाई बोले तो एकदम आसमान पे चढ़ के बोल रही है। तो इसके लिए ज़रा कोई ऐसा नेता आवे जो सबको साथ में लेके चले, और हिंदू मुस्लिम एक ना हो, वे सबको एकता के साथ लेके चले। विश्व में जो भारत की परिस्थितियाँ हैं, जिस तरीके की लायकी कहते हैं, कद जो है, उसको देख के क्या लगता है? वो तो सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए ऐसा है। बाहर देशों में कहीं भी जाओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया का डंका बहुत बोल रहा है, ये बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ भी नहीं है। एकदम ये मोदी सरकार तो मैं बोलता हूँ कि एकदम कुछ एकदम काम ही नहीं करी। आपके हिसाब से रिजेक्टेड है? रिजेक्टेड है एकदम आपके हिसाब से मोदी सरकार रिजेक्टेड है। अच्छा, जो आइए ना भाई साहब, और क्या कहेंगे, जो महिला सुरक्षा की बात करें थे भाई साहब, को लेके महाराष्ट्र में जो परिस्थिति, उसको देखिए। महिला सुरक्षा के लिए देखा जाए तो महाराष्ट्र में कुछ भी एकदम ऐसा एकदम कुछ भी नहीं है। महिला सुरक्षा कहीं भी नहीं है। अभी केस हो जाए उनके ही नेता निकल देते हैं, और हाँ अपराधी तो उनके ही नेता है। सब बीजेपी के नेता है, और वो देखा जाए तो वो उनका तो कुछ होता नहीं है। अपोजिट वाला रहा तो उसको जेल में उठा के डालते, ईडी का डालते, इसको डालते, उसको डालते। उनका रहा तो सब नील, बोले एकदम बीजेपी में आ गया तो नील बटा सन्नाटा हो गया, खत्म। बोले बीजेपी में है आओ, सब कांड करो और बीजेपी में आओ।